कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती है, ठहर जाती है दरवाजे पे, कभी अंदर नहीं आती। और लिखा है मैंने जब से दरवाजे पे या गौस अल मदद, बलाएं सर पटकती है मगर सर पर नहीं आती। बलाएं सर पटकती है मगर सर पे नहीं आती, और करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। हुजूर गौसे आज़म का एक कौल, हुजूर गौसे आज़म फरमाते कि मेरा मुरीद कहीं भी हो, मैं मगरिब में हूँ मशरिक में रहे, और मुझे पुकारे, मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता हूँ। यहाँ तक कि सरकार गौसे आज़म का फरमान अलीशान है, फरमाते हैं कि मेरा मुरीद चाहे वो कहीं भी रहे, अगर उसके जिस्म से या आस्तीन अगर खिसक जाए तो हुजूर गौसे आज़म बगदाद से रहकर उसकी पर्दापोशी करते हैं। सुभान अल्लाह। क्या करते हैं? पर्दापोशी करते हैं। कि शायर कहता है करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। वहां हम इसलिए दुआ खोल वहां हम इसलिए दुआ खोल के फरियाद करते हैं। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दुआ खोल के फरियाद करते हैं। और मुबारकबादियां आती है हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से गौसे आजम की मिलाद करते हैं। कुछ इस अंदाज से गौसे आजम की मिलाद करते हैं। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ, दूर होती है मेरी सारी मुश्किलें जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूँ। आप जानते होंगे कि साहिब खाना ने जिस मकसद के लिए महफिल को सजाया रचाया, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मुझे बर्दाश्त कर लें, इसलिए कि नात पढ़ना दिल को सुकून भी मिलता है। लेकिन जो वाकया को शेर में पेश कर देते हैं, कुछ अशार समझ में नहीं आती है, लेकिन तकरीर जब सुनते हैं तो सारी बात समझ में आ जाती है। तकरीर जब सुनते हैं तो सारी बात सामने आ जाती है। तो एक शायर कहा था कि गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं, और बगदाद वाले आका की देखिए करामत, फरमा के तुम बेइज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं, फरमा के तुम बेइज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं। हज़रात, ये महीना गैर शरीफ का महीना, इसमें बेशुमार बरकतें हैं। हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि गौसे आज़म का नाम इसमें आज़म है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शनीला। इस नाम में इतनी बड़ी बरकतें हैं, बंदा पढ़ते पढ़ते वलायत तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, वलायत तक पहुंच जाता है। आओ मैं आपको बता दूं गैर शरीफ करने का फायदा क्या है, बरकतें क्या है। एक शख्स था जो हर महीने में, इस महीने की बात नहीं है, हर महीने चांद की इक्कीसवीं तारीख में हुजूर गौसे आज़म की महफिल को घर में सजाया करता था। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म का बहुत बड़ा आशिक था। उठते बैठते या गौसे आज़म, उठते बैठते या गौसे आज़म। लेकिन हर महीना करता था, उसके पड़ोसी में एक गैर मुस्लिम भी था जो मुसलमान नहीं था। उसने ये सारा लोगों का हुजूम, फकीर, यतीम, गुरबा, मिस्किन को बुलाकर खाना खिलाता, तकसीम जो है करता, हर महीने चांद की 11 तारीख में। तो एक दिन गैर मुस्लिम ने मुस्लिम भाई को पूछा कि भाई ये हर चांद इतनी हर जो है डेट में जो है तुम करते हो महीना में एक बार, ये क्या है? ना ये 11 शरीफ है। बोलो सुभान अल्लाह। हर दिन 11 शरीफ हम चांद के 11 में करते हैं, ना किसके नाम से, ना गौसे आज़म के नाम से। तो गौसे आज़म कौन है? हमारे पीर पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे जिला है, कुतुब रब्बानी है, कुतुब मकानी है, गौसे समदानी है, तमाम वलियों के सरदार है। जहां से वलायत पलती है वो मेरा गौस है, वो मेरा गौस है। कहने लगे कि भाई अगर मैं भी क्या गौसे आज़म का जिक्र अपने घर में करूं, गरीबों को खाना खिलाऊं गौसे आज़म के नाम से, क्या गौसे आज़म मेरी मोहब्बत को भी कबूल करेंगे? तो कहने लगा ऐसा हुजूर गौसे आज़म सिर्फ मेरे नहीं है, वो सबके गौसे आज़म है। मेरे सिर्फ नहीं, गौसे सबके गौसे आज़म है। तुम भी दिल से पुकारो, वो जरूर सुनेंगे। अब उसने भी जो है दूसरे महीने से चांद के 11 में शुरू कर दिया, लोगों को बुलाता रहा, खाना खिलाता रहा, बुलाता रहा, खाना खिलाता रहा। लेकिन आपको पता है जो गौसे आज़म की मोहब्बत में दम भरने वाला, जिसके दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत होगी, वो काफिर हो नहीं सकता।
जब नबी की मोहब्बत दिल में आ जाए तो काफी हो नहीं सकता। ये तो गौसे आज़म की शान है, ये नबी के बेटे हैं। अब बाज़ाहिर ईमान नहीं लाया था, हमारी निगाह बता दी कि वो काफिर है, लेकिन गौसे आज़म का नाम लेबा है, मर गया, रूह परवास हो गई, तन से जुदा हो गई। अब लोगों ने इस्तेमाल किया, हिंदू धर्म के हिसाब से जो है ससान जो है लेके जाते हैं, उसे जो है लकड़ी में डाल के जलाते हैं, लेकिन नाम लेबा गौसे आज़म का था। तेल डालकर जब आग लगाया गया, आग जब लगाई गई, आग नहीं लग रही है, आग नहीं लग रही है, परेशान हो जाते हैं। उसके बेटे, उसके अकारीब, उसके रिश्तेदार सब परेशान कि वसूल के मुताबिक आग तो लग जाना चाहिए, आग लग क्यों नहीं रही है, परेशान हो जाते हैं। किसी ने मशवरा किया ऐसा करो, घी डालो, घी डालकर आग लगाओ, आग लग जाएगी। घी भी डाला गया लकड़ी में, आग लगाई गई, आग नहीं लगी। किसी ने कहा ऐ बच्चे सुनो सुनो, ये अब मुस्लिम हो, ये अब गैर मुस्लिम नहीं है, मेरा दिल कहता है ये मुसलमान हो गया है। मरने से पहले बगदाद वाले आके इसे कलमा पढ़ा दिए हैं, अब ये मुरीद गौसे आज़म का हो गया है। ये दुनिया की आग इसे क्या जलाएगी, जहन्नम की भी आग जला नहीं सकती, जहन्नम की भी आग जला नहीं सकती। अब ये गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान हो चुका है। ऐसा करो, इसके जो है, इसके दोस्त जो है उसके पास जो है जाओ, वो रास्ता, वो मसला का हल निकाल देगा। उसके पास लोग आए, कहने लगे ऐसा ऐसा मामला है, तो उसने कहा कि लाश मेरे हवाला कर दो, इसलिए कि अब वो गैर मुस्लिम रहा नहीं, इसलिए कि मुसलमान हो चुका है। गौसे आज़म का फरमान है, मेरा नाम लेवा होगा, मरने से पहले अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे देगा। इसलिए गौसे आज़म ने आकर बगदाद से मरने से पहले उसको कलमा भी पढ़ाया। पढ़ाने के बाद गौसे आज़म फरमाते हैं कि दुनिया के आग में इतनी ताकत नहीं है जो शख्स को जला दे। जब दुनिया की आग उसे छू नहीं सकती तो जहन्नम की आग उसे कैसे छू सकती है। तो पता चला इगारी शरीफ करने की बरकतें भी थी। अगर दिल साफ है, गौसे आज़म को जा पुकारो, तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। एक बुजुर्ग है जिनका नाम बहुत मशहूर है, जिनका नाम यूसुफ मिस्री नाम है उनका। हर महीने में चांद की 11 तारीख में गौसे आज़म का लंगर कराकर उनको तकसीम करते थे। यह मामला काफी दिन चलता रहा। गौसे आज़म का लंगर उतरता है, तकसीम करते रहे, लोगों को खाना खिलाते रहे, लेकिन ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हो गए, हकीमों ने लाइलाज की दिया, कोई इलाज नहीं है, इसे ले जाओ, घर में रख दो, इसके जो ख्वाहिश के मुताबिक खाने दो, इसकी ख्वाहिश पूरी करो, मरने वाला है, दुनिया से चले जाने वाला है। तो इतना कहना था। हकीमों की बात जो है सुनकर बेटी ने घर लेके आ गए। दिल में अफसोस है कि बाप का इंतकाल हो जाएगा, इसलिए कि मौत से हर इंसान को डर लगता है। आज अगर कोई आके आपको कह दे कि कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, कोई अल्लाह वाला आगे कह दे तो हमारी जान निकल जाती है, या अल्लाह ये क्या होने वाला है। लेकिन गौसे आज़म की शान देखें, गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले थे वो। यूसुफ मिस्री कहते हैं कि मैं पूरी तैयारी से जो है बैठा हुआ था। एक दिन हम सब अपने बेटे को बुलाया कि बेटे मेरे पास आओ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मैंने मिशन शुरू किया है वो मिशन मेरा बंद होना नहीं चाहिए। न मिशन क्या है, न मैं चांद के 11 तारीख को गौसे आज़म की महफिल भी सजाता हूँ, रचाता हूँ, गौसे आज़म की याद भी करता हूँ, और लोगों को गुरबा, यतीम, मिस्किन, फकीर, यतीम सबको खिलाता हूँ। ये मेरा मिशन को मरने के बाद जारी रखना है, बंद करना मत, इसलिए कि इसकी बरकतें मैं जानता हूँ, तुम अब तक नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह, जिसकी एक बार गौसे आज़म का फैजान जारी और सारी हो जाए, वो जिंदगी भर में गुज़र महीने क्या हर दिन में गौसे आज़म का मिलाप करता है। हुज़ूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर का चाहने वाले थे। यूसुफ मिस्री फरमाते हैं कि मेरी रूह परवाज हो गई, लेकिन जिस दिन मेरी रूह परवाज हुई उसी दिन चांद की 11 तारीख थी। तो बेटे ने सब लोगों को दावत दिया, फकीरों को, गुरबाओं को, यतीमों को, मिस्किनों को, सबको बुलाया कि चलो यूसुफ मिस्री के वहां सबकी दावत है, आम दावत है, गौसे आज़म का लंगर खाने के लिए चलो। सुभान अल्लाह, सब आए, लेकिन बाप कभी इधर घर में इंतकाल हो गया। देखें कितना बड़ा सब्र। बाप ने कहा था कि जब वो लोग आ जाए मेरी जनाजा को दिखाना मत, छुपा देना, इसलिए कि अगर जनाजा देंगे तो खाना कोई नहीं खाएगा। तो जनाजा को जो है घर के अंदर छुपा दिया गया, कपड़ा ढांक दिया गया, सब खाना खा रहे थे। उनमें से एक फकीर आ गया, अल्लाह अल्लाह,
फकीर आ गया, कहने लगे बाबा आप भी खा लेना। नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं यूसुफ मिस्री के साथ खाना खाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, यूसुफ मिस्री को बुलाया जाए। कहने लगे बाबा जिद ना करें, अब खा लें तो बाद में खा लेंगे, लेकिन अल्लाह वाले ये भी जान लीजिए। अल्लाह अल्लाह, कहने लगे नहीं, अब जितने और जो खाना खाने में बाकी थे सब ने कहा कि नहीं हम लोग यूसुफ मिस्री के साथ खाना खाएंगे, नहीं तो खाना खाएंगे नहीं। बहुत जिद वो फकीर किए, करते रहे, आखिर में कहे उनको हाथ थाम कर घर के अंदर लगे गए कि जिस यूसुफ मिस्री की बात कर रहे हो लो उसकी रूह परवाज हो गई है, पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, देख लो इनको वफात हो गई है। तो वो फकीर कहने लगे यूसुफ मिस्री हमें दावत देकर तुम चले गए, हमें दावत देकर तुम चले गए, इतना फरमाना था कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तुम हमारे साथ खाना खाओगे, तुम हमारे साथ खाना खाओगे। करीब जाते हैं, यूसुफ मिस्री तुम दावत देकर तुम चले गए, ऐसा नहीं हो सकता, जिंदा हो जाओ, तुम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। यूसुफ मिस्री फौरन से उठ के बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, फौरन उठ के बैठ गए। ये करामत देखकर उनके बेटे भी परेशान, उनके चाहने वाले भी परेशान, जितने लोग आए थे वहां के मर गए थे। अब बाप बेटे सब, ये बेटे बेटी बीवी बहन सब रो रहे हैं कि ये अल्लाह ये कैसे हो गया, मर गए थे लेकिन ये फकीर ने सिर्फ ये अल्फाज क्या कहा। यूसुफ मिस्री उठ के बैठ गए। यूसुफ मिस्री फौरन खतरों में चले गए, कहने लगे आप कौन हैं, आपकी जबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, आप जो कह दिए वो हो गया। कहने लगे तू मुझे पहचाना नहीं, जिसकी अगवारी जिसका तू लंगर खिलाता है, जिसके नाम से मैं अब्दुल कादिर हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं अब्दुल कादिर हूँ, तुम्हें पता नहीं है तो मैं कौन हूँ। फौरन खत्म में हुजूर माफ कर, तुम्हें पहचाना नहीं, पता चला गौसे आजम की महफिल सच्चे दिल से सजाओगे, गौसे आजम बगदाद से जरूर हमारे घर पे आएंगे और हमारी परेशानी मुश्किलों को टाल देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को बताने का मकसद है कि गौसे आजम से जुड़े रहें, गौसे आजम के फैजान से मालामाल होते रहे, इसलिए कि